आज दा मौजू अपने मुसलमान भाई, अपने मुसलमान बहन, रिश्तेदार दे ऐबां ते पर्दे पाना, पर्दा पोशी। किसी दे ऐब नू छुपा लेना ये मर्दानगी है। किसी दे ऐब नू छुपाना ये मर्दानगी है, अकलमंदी है। ते किसी दे ऐब नू लोगों दे सामने बयान करना ये बुज़दिली है, लानत है, गुनाह है। और ऐब किसी दे सामने बयान करना इस अमल नू ना तो खुदा ने पसंद किया है ना ही मुस्तफा ने। इस दौर दे अंदर मुआशरे दे विच अगर थोड़ा जिहा असीं देखिए तो थोड़ी जी गल किसी दी पता लगती तो सुबह होंदी शाम तक पूरे मोहल्ले दे विच हर एक बंदे नूं पता हुंदा, जबकि गुनाह है। मेरे तुहाडे करीम नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सारे कौ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे एक सहाबी सन। उन्होंने अपनी बीवी नूं ना तलाक दे दी। जो तलाक दे दी ना तो कुछ उन्होंने दो सहाबी सन, पूछा यार वजह की बनी? तो कुर्बान जाइए हजूर दी तरबीयत ते। काली कमली वाले ने तरबीयत किवें कीती सी साहबा दी। तो कुर्बान जावा उस साहबी रसूल तो जिन्हें फिर अमल किया हजूर दी तरबीयत। उस साहबा नूं उन्होंने दस्सिया, उन्होंने कहा बेली वो गल है कि वो मेरी इज्जत सी, लिहाजा मैं उन्हां गल्लां ते पर्दा रखना चाहता, दस नहीं सकता। महल्ले दे विच पता लग्या, औरतां ने पूछा, उन्होंने आख्या जी मेरी बीवी सी, लिहाजा जो भी साडा मसला सी मैं पर्दा रखना ज्यादा बेहतर समझना, क्योंकि इस अमल नूं मेरे मुस्तफा ने पसंद किया। उस औरत दी शादी कुछ अरसे तो बाद किसी होर दे नाल हो गई। तो वो पहले वाले साहबी जिहड़े सन ना पहले खामन से, उन्होंने फिर बेलियां ने पूछा, उन्हें कहा यार सजना हुण तो उनकी शादी अगां हो गई है, हुण दस भी तुहाडे मसाइल की सन? उन्हें कहा ना, हुण मेरे मुसलमान भाई की इज्जत बन गई, लिहाजा मैं इज्जत उछालना नहीं चाहता, पर्दा रखना। हजूर इस्लाम नूं खबर हुई। मेरे तुहाडे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे साहबी जेड़ा अमल तू कीता है ना तैनूं मुबारक होवे, मैं भी राजी हो गया तो मेरा रब भी तेरे ते राजी हो। ये है सुन्नत मुस्तफा हजूर अलैहिस्सलाम दी सुन्नत मुबारका। ऐसी हर बंदा जरा सोचिए, साढ़े सामने अगर कोई आदमी देखो दोस्त दो सामने अपनी दिल की गल कर देंगे कि मैनू फलां मसला है, फलां मसला है, लेकिन वो दोस्त सुन के अगर उन्हें ते पर्दा पावेगा तो हजूर इस्लाम की हदीस से मुबारका सुनो। हजूर इस्लाम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान की पर्दा पोशी करता है, किसी दे ऐबां ते पर्दा रखेगा, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उनके सारे ऐबां ते पर्दा पा दे। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह या अल्लाह। क़यामत वाले दिन अल्लाह उनके ऐबां ते पर्दा पाएगा। बंदा सोच रहा होएगा यार मैं फलां दा गिला कीता, मैं नमाजी नहीं सी, मैं फलां फलां नेक अमल नहीं किया, लेकिन डर रहा होएगा। रब फरमाएगा तू डर ना, तू खौफ नहीं खाना, रब की रहमत जोश च आ जाएगी। बंदा अर्ज करेगा या अल्लाह मैं तो डर रहा सी अपने अमलों तो। रब फरमाएगा ऐ मेरे बंदे, मैं तो सोहने नबी दे नाल वादा कीता सी, जिहड़ा तुहाडा उम्मती दूसरे अपने मुसलमान बहन भाई दे
ऐबां ते पर्दा रखेगा, क़यामत नूं दे ऐब मैं कजांगा, जा फिर अज तेरे ऐबां ते रब्बुल आलमीन ने खुद पर्दा पा दिता। ये पता लगेगा क़यामत वाले दिन। और फिर हज़ूर इस्लाम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान दे ऐब ते पर्दा नहीं रखेगा, गौर न सुनिया जी जुमला, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला है। हज़ूर ने फरमाया, जो किसी मुसलमान भाई दे ऐब ते पर्दा नहीं रखेगा, लोगों दे विच आम कर देगा, तो हज़ूर इस्लाम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमांदा है कि मेरे सोहने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आदमी चाहे घर की चार दीवारी के अंदर लुक के बह जाए, किसी दे ऐब जाहिर करके किथे बैठा होवे जी, घर की चार दीवारी दे विच। खालिक़े कायनात ने फरमाया, अल्लाह माफ़ फरमाए, रब फरमांदा मैं इन्ना नाराज़ होना कि उन्होंने अपने घर के अंदर ही जलील कर दे, बीवी इज्जत खत्म कर दे, बीवी इज्जत नहीं करेगी, बच्चे इज्जत नहीं करेंगे, ना फरमान हो जाएंगे। वो सोचे एक लम्हे, क्या मेरे अंदर ये आदत नहीं कि मैं दूसरे मुसलमान भाइयों के ऐब लोगों के जाहिर करना? अगर ये आदत है तो आज इत्थे ही तौबा करके निकल, मैंने खुदा दी कसम, बीवी भी इज्जत करेगी, बच्चे भी इज्जत करेंगे। लिहाजा पर्दा पोशी बहुत बड़ी इंसान वास्ते एक नेमत है। अल्लाह अकबर। ये पर्दा पोशी है कि किसी दे ऐब ते पर्दा पाना। अल्लाह अकबर। हज़रत शाबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक आदमी ने हज़रत उमर बिन खत्ताब की खिदमत च आके अर्ज की, मेरी एक बेटी जमाना जहलीयत विच मेरी एक बेटी सी, क्योंकि तो बच्चियां नूं जिंदा दफन कर देंदे सन। अंदर मैं एक बारी तेना गड़ा खोदिया तो बेटी नूं दफन कर दिता। चंद लम्हे गुजरे ने तो बाप की मुहब्बत जागी, बाप का प्यार जागया, दिल में ख्याल किया कि यार इन्हें केड़ा गुनाह किया, जिवें इन्नी मासूम बच्ची नूं जमीन के अंदर गड़े दे विच मैनूं दबा के आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। वो मंजर बड़ा सोहना। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमांदे ने, आदमी नाल नाल बयान पिया करदा, नाल नाल आंसू पिया बहा रहा है। ऐ उमर बिन खत्ताब, जदों मैं गड़ा खोद रहा सी, बेटी मैनू हाय बाबा कह के पुकार रही, लेकिन मेरे दिल ते पत्थर रखा होया, पत्थर तो भी सख्त हो गया। मैं उन्हें दफन करके आ गया। चंद कदम कीते दिल विच ख्याल आया, मैं क्यों नू दफन करके आया। मैं फिर वापस टुर गया, गड़ा फिर खोदिया, उहदे विचों बेटी नू उठा के सीने दे नाल ला लिया। बेटी नू उस गड़े दे विचों निकालिया है, कढ़ के मैं सीने दे नाल ला लिया है। ऐ उमरे पाक, हुण मैनू तुसी ये दसो, वो अजे मरी नहीं सी कि मैं ओनू जिंदा निकाल लिया है। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमांदे ने, यारा तू बड़ा ही सोहना काम, तू बड़ा ही सोहना कम किया है, जेड़े दियां वर्गी रहमत वाली चीज़ नूं तू बचा के लैके आया है। उन्हें आख्या फिर इवें होया। फिर एक दिन आया कि वह मुसलमान हो गई, मैं भी मुहम्मद अरबी का गुलाम बन गया, मेरी बेटी भी गुलाम मुस्तफा, हजूर दे गुलाम असा बन गए, बेटी भी हजूर दी गुलाम बन गई। वो बाप भी जड़ा सी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा गुलाम बन गया। उन्हें कहा फिर मेरी बेटी को एक ऐसा गुनाह होया, ऐसी कोई गलती हो गई, बेटी नू नदामत हुई। बेटी ने तेजदार छुरी उठाई और अपने गुनाहां तो नदामत कर दी हुई, शर्मिंदगी महसूस कर दी हुई। दिल विच ख्याल आया, अज इत्थे अगर सजा मिल जावे, कल क़यामत वाले दिन मैं सजा नहीं भुगत सकनी, मेरे में ताकत नहीं। अजे हलक ते छुरी रखी,
ते मैं जल्दी ना गया, बेटी नू बचाया, लेकिन कुछ रगां कटियां गईयां। जदों रगां कटियां गईयां, इलाज कराया, रब दी अगे दुआ मंगी, खाल के अर्दो समा ने करम फरमाया, मेरी बेटी नू शिफा मिल गई। हुण मैं पूछने आया, अज मेरी बेटी जवान हो गई है, मैं फर्ज अदा करना चाहना, मैं फर्ज अदा करना चाहना। हुण मैं सवाल वे, क्या मैं जिधर रिश्ता देना है उन्होंने पिछली सारी गल दसना जरूरी है या नहीं? हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला नो आपने फरमाया, ना ना, तू कोई ऐब जाहिर नहीं करना है। तू क्यों नहीं जाहिर करना है? आपने फरमाया, उस जमाना जहलियत सी, जो तू दफन किया, हो सकता है जिधर रिश्ता करना दिल विच नफरत पैदा हो जाए। अर्ज की जनाब, जदों रिश्तेदार सवाल करनगे ये रिश्ता लैण वाले, इहदा किरदार किवें दा है, इहदी गुफ्तार किवें दी है, ये घर विच किवें रहण वाली है, शुरू तो मुसलमान है या किस तरीके दे नाल है, दीन दे नाल किन्ना ताल्लुक है। आपने फरमाया, ये सारियां गल्लां तो दसणियां नहीं, वरना रब भी नाराज हो जाएगा, मुस्तफा भी नाराज हो जाएगा। अर्ज की जनाब, हुण जड़े आ रहे ने मैं दसना की है। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला नो आप फरमांदे ने, जदों तेरे कोलों सवाल करन, दस तेरी बेटी दा किरदार कैसा है, बस तू इन्ना दसना है, नमाज भी पढ़दी है, रोजे भी रखदी है, और कोई खबर नहीं, मुहम्मद अरबी दे दीन ते भी अमल करदी। वो आए रिश्तेदार, उन्हें पूछया, सारिया गल्लां इवें दसियां ने, उन ऐबां ते पर्दे रखे ने, रिश्ता हो गया। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला नु आप दी बारगाह दे विच आ गया, हजूर रिश्ता तय हो गया है, बेटी घर चली गई है। हजरत उमर फरमांदे ने, कमाल कर दिता ही, हुण मैं तैनू उमर दसदा पिया, तेरे ते मैं भी राजी हाँ, मुस्तफा भी राजी है, मेरा खुदा भी राजी। तो जेड़े तियां दे ऐब कज्जे, क़यामत वाले दिन क्या अल्लाह उनके ऐब न कज्जे? अज असी रिश्ते करने ना, कई बद दिमाग वालदैन ऐसे होंगे ने, आंदे मैं तो तेरी फलां गल भी दसांगी, फलां भी दसांगी। वो खुदा दे बंदे, अल्लाह ने बेटी दी, तुहानू रहमत बना, वो कमियां कोताहियां हर इंसान। अगर उनदे च 10 अच्छाइयां ने तो एक बुराई है, तो तुसी 10 अच्छाइयां नहीं वेंदे, एक बुराई नूं वेंदे, बल्कि एक बुराई वो जी गलत आदत उनके वास्ते दुआ करो, या अल्लाह ये मेरी बेटी है, जिथे इन्नियां सिफतां चंगियां दित्तियां ने, एक गलत सिफत भी इहनूं माफी है, उहदे हक विच दुआ कर, उनके हक में दुआ कर। जो बाप के हक में हाथ उठते हैं ना, बाप हाथ उठा के आखे, अल्लाह मेरी औलाद को नेक कर दे, खुदा की कसम अल्लाह जरूर बरकत पाए। लेकिन ये चीज़ साढ़े मुआशरे खत्म हो। तियां वास्ते दुआ करो, औलाद वास्ते दुआ करो। ये पर्दा पोशी हज़रत शाबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह अकबर। एक औरत आके ना हाजिर हुई हज़रत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु दे ना दरबार दे आके अर्ज कर दी, अमीरुल मोमिनीन, मेरा एक बेटा है, उन्होंने मैं एक मिस्री सफेद कपड़े दे विच लपेटिया होया, तो वो मेरा अपना नहीं, मैनू किसी जगह ते सड़क के किनारे मिलया, खूबसूरत सी, मेरे दिल च प्यार आया, मैं कहा चलो पुत्र बना के लै आनी है, तो घरे ले आई। अल्लाह अकबर। उन्हें कहा जो बच्चे मैं लैके आई ना, पहले एक औरत आई, वो रोज़ प्यार करे, कवे ते मेरा पुत्र। दूसरे दिन दूसरी औरत भी आ गई, 2 हो गई। उन्होंने कहा सारियां ही प्यार कर दियां सन, चुमदियां सन, प्यार कर दियां सन। वो आखे मेरा बेटा है। करते करते 4 दिनों के 4 औरतां कट्ठियां हो गई और रोज़ आवन लग गई, सारियां वध तो वध प्यार कर दियां सन, कहंदियां सन मेरा पुत्र है। हुण वो जिहड़ी औरत सी ना, जिन्हें चुक के लिया सी, वो हैरान हो गई कि मैनू तो हुण पता ही नहीं इन्हां चों है किंदा, जिन्हों को पुछ नहीं, उन्हें इवें समझ में मेरा है, इवें समझ में मेरा है।
जिवें वो माई चुक के लियाण वाली कहंदी सी ना मेरा है, तो उवें चार भी आंदियां सन जे तू चुक के लियांदा ते आप दा समझदी है ते असीं पुत्तर न बना लईए, असीं भी ते आप तां प्यार करनी आ। हुण हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा ज़माना सी, उन्हें आख्या चलो होर कोई नहीं ते जानी जनाबे उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अदालत के बादशाह को फैसले तो फिर सारे उत्थे ही होंदे सन ना। वो गई, उन्हें सलाम पेश किया, उन्हें कहा हज़ूर सलाम होवे, बस एक मसला लैके आई हाँ, एक बच्चा मिलिया बड़ा खूबसूरत सी, करते करते चार बीबियां होर आ गई, सारियां बड़ा प्यार करदियां ने, सीने नाल लांदियां ने, प्यार करदियां ने, बोसे दिंदियां आंदियां ने कि साडा पुत्तर है। हुण दसो हजूर मैनूं तो पता नहीं लगता उन्हां चों है किदा, तो मैं की फैसला कर। तो जिहड़ी एक बारी चुक लैंदी वो कहंदी बा मैनूं ही पकड़ा दे, मेरा ही, फिर दूसरी उहदे को खो लैंदी, फिर तीसरी, फिर चौथी, यानी सारा दिन ये माहौल मैं देखनी है। तो उमर पाक मैं हुण की करा। अल्लाह अकबर। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमांदे ने पता तैनू भी कोई नहीं कि किंदा बच्चा है, तू नेकी दी नीयत दे नाल लेके आई है, अल्लाह तैनू अजर अता करेगा। हुण चार आंदियां ने अगर तैनू पता नहीं असल वे पुत्र किंदा है ते हुण तू इंज कर सारियां नू बराबर प्यार करन दे। अज तू ऐब ते पर्दा रखेगी, कल नू ये बच्चा बोल के कवेगा मौला इस बीबी ने मैनू पालिया भी है ते चारा माइयां दे ऐबा ते पर्दा भी रखिया है, उन्हें प्यार दे विच कोई फर्क नहीं आन दिता है। कल क़यामत दा दिन होवेगा जदों बच्चा गवाही देवेगा मौला सारियां ने मैनू सकियां मावा तेरा प्यार दिता, बच्चे दी गवाही ते सारियां बख्शियां जा। एक बच्चे नू पालिया पंजां ने ते पंजां दी बख्शिश की सी, चौं दे अमल ते पर्दा पाया। तो मैं क्या अज दो माइयां कट्ठियां बह जान तो पूरे महल्ले दी गल्लां कढ मारदियां ने, पर्दा हुंदा ही। ये असल विच मेरे भाईओ साडी तरबीयत की कमी है। शौहर ने कभी बीवी की तरबीयत नहीं की, माँ ने कभी बेटी की तरबीयत नहीं की, दादी ने कभी पोती की नहीं की, नानी ने कभी दोतरी की नहीं की, दादे ने बह के पोते की नहीं की। अज साढ़े घर विचों ये तरबीयत खत्म हो गई। इस्लाम की कहता है अगर दो शख्स होन या दो औरतां होन कट्ठे बैठे होन, एक किसी दे ऐब दसन लगे तो दूसरा रोके कि रुक जा, इस्लाम इस चीज़ की इजाजत नहीं देता। मैंने दूसरी बंदे उनकी हिम्मत नहीं होएगी, पूरी जिंदगी गल करन तो पहले सोचेगी कि नहीं इनू कोई गल भी की ना इन्हें खामोश करा देना, क्योंकि इनू इनकी तरबीयत हुई हुई दीन के मुताबिक। इस वास्ते मेरे भाईओ लम्हा फिक्री है अज तो ही असी अगर कोशिश करते ना बीबी में जाके गल्लां दसीए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दा अमल मुबारक सी, इशा टाइम जो घर जाते सन ना तो बीवी पुछदी सी जनाब अज की सुन के आए, अज हजूर को की सुनिया जे। फिर दिन भर के जिन्ने भी मसाइल होंदे सन ना जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बेटियां बिठा के अपनी बीवी को बिठा के सुनाते सन कि आओ तुहानू अज यार दियां गल्लां सुणावां। अज साडे घर में तो चीज़ ही खत्म हो गई। अच्छा जुमा पढ़ के जावांगे ये चीज़ां अगर असी ये वाकयात घर बीवी नू बिठा के बेटी नू बिठाओ, घर वाले सारे अफराद खाना नू बिठा के दसो कि औरत की तरबीयत जनाबे उमर पाक ने इवें दसी, मुस्तफा ने इवें की। ठीक है ना, मैं ना हो ही नहीं सकता एक जुमे दूसरे जुमे तीसरे जुमे जो तुसी ये तरबीयत करोगे ना तो इंशाअल्लाह हो ही नहीं सकता घर दे विच मदनी माहौल ना बने। अज तुसी बेटियां नू जाके कहो कि बेटा ड्रामे छड़ के मदनी चैनल सुनो, तुहानू दीन दे मसाइल का पता लगे कि दीन दे मसाइल के ने, कुरान दे हदीस का तर्जमा साड़ी जिंदगी बदलता किवें। तो मैंने खुदा की कसम है फिर सारा दिन तुहानू हजूर दी गल्लां ही याद नजर आवेंगी, घर दे विच एक मदनी माहौल बन जाएगा। अल्लाह अकबर। पर्दा पोशी किसी दे ऐब ते पर्दा रखना ये मैं ना भी बहुत वड्डा जिगरा हुंदा। एक देहात दे विच ना एक आदमी सी, तो सारी जिंदगी गुजर गई शराब पींदे।
जो शराब शुरू की माँ प्यो ने रोकया, शराब का आदी हो गया, माँ रोंदी सी, बाप रोंदा सी। उस महल्ले दे विच ना एक दुरवेश रहिंदा सी, अल्लाह वाला। माँ ने एक दिन आके ना गली के नुक्कर ते एक बंदे नूं दस्सिया कि मेरा पुत्र शराबी। अगे दस्सिया, करदे करदे पूरे पिंड नूं पता लग गया शराब। वो दुरवेश को एक दिन ना एक बंदा गया, उन्हें आख्या जनाब तुहानूं पता है फलां आदमी वो तो शराब पीने लग गया। तो बुजुर्गों ने पता है की फरमाया, बड़ा सुनो, आपने फरमाया मैं नहीं मानता वो शराब पी, मैं मानता ही नहीं वो शराब पी। वो बड़ा हैरान हो, उन्हें कहा सारा पिंड आंदा शराब पींदा, बाबा मनदा ही। उन्हें पता से ना पर्दा पोशी की, पर्दा रखना की शे। जवान हो गया, जवानी दे विच माँ प्यो ने सोचा चलो इन्हूं लालच देने भी तेरा फर्ज अदा करने, पुत्रा शराब ना पीती। रिश्तेदार ने रोकया, इवें शराबी नूं रिश्ता भी तो कोई नहीं, नशई नूं ना रोकया। वो घर वाले चले गए, माँ चली गई उस दुरवेश को भी लोगों वास्ते दुआवां करदे जे साडे पुत्र वास्ते करो, शराबी हो गया। अल्लाह अकबर। बाबे ने फिर आख्या मैं तो मनदा ही नहीं वो शराब पी। हैरानगी वाली गल है ना, सारा पिंड किसी अखे ना वेख्या, एक बंदा आखे मैं मनदा ही नहीं शराब। असल च गल ये सी उहदे माँ प्यो ने तरबियत की, तरबियत की खुशबू होंदी। लेकिन आदत तरबियत के जरिए ज़ाहिर होंदियां ने बंदे दी। कोई गली महल्ले च गाना दिंदा वा ना बच्चा, तो वह बंदा आपे इन्होंने माँ प्यो ने ये कोई सिखाया इन्हूं, इवें ही हुंदा कि नहीं? यही गल्लां होंदियां ने जुबान ते। तरबियत चंगी होवे, अगां अमाल भी अच्छे होंदे ने। माँ प्यो भी हैरान हो के उन्हें कहा बाबा बड़ा अजीब है, तो आंदा भी नहीं पींदा ही कोई नहीं। खैर हो माँ ही वापस आ गई। अगले दिन बाप गया, बाप ने मैनू दुरवेश नहीं आखा, उन्हें कहा यार ख्याल कर तेरा पुत्र तो पींदा ही। अल्लाह अकबर। कुछ दिन होए ना, दोवें माँ प्यो फिर आ गए। उन्हें कहा बाबा समझ नहीं आती, लोकी आंदे पींदा है, मैं आनी पींदा है, अब्बा आंदा पींदा है, तू आना नहीं पींदा, समझ नहीं आई। उन्हें कहा गल ये पुत्र, क्या तुसी चाहते हो तुहाडी बख्शिश हो? क्या तुसी चाहते हो तुहाडी बख्शिश? उन्हें कहा हाँ बाबा, ये तो हर बंदा ही चाहता साडी बख्शिश। अल्लाह अकबर। बाबे ने आख्या तुसी दुनिया वेंदे हो, मैं आदि आखरत वेख। तुसी अपनी दुनिया वेखदे हो तो मैं आखरत। बोलो की वेखना जी? आखरत वेखना। उन्हें कहा बाबा समझ नहीं आई। तो बाबा बोलिया, उन्हें आख्या गल अज अगर इंदे ऐबा ते पर्दा तू भी रखेंगी, जिंदा बाप भी रखेगा, मैं भी रखांगा। कल क़यामत वाले दिन जदों अमल पेश होवणगे, रब सवाल करेगा फरिश्तियों देखो इहदी सारी जिंदगी दे विचों तलाश करो, इन्हें लोगों दे ऐब जाहिर कीते ने या पर्दा पाया। तो जदों मेरे अमल जावणगे रब दे सामने, फरिश्ते अर्ज करनगे मौला इन्हें फला फला बंदे दे ऐबां ते पर्दा पाया। रब फरमाएगा मैं सारी मखलूक दे सामने फरिश्ते गवाह हो जाओ, इन्हें दुनिया विच मेरे बंदे दे ऐब लुकाए सी, अज मैदान महशर दे विच मैं इहदे ऐबां ते पर्दा पा जाता। ओ मां प्यो टुर गए, समझ आ गई। जदों नमाज पढ़ते ने, दुआ मंगते ने, या अल्लाह पुत्र नूं हिदायत दे। महल्लेदार कहते ने पुत्र शराबी है। तरबियत होगी दुरवेश दे कोलों, अल्लाह वाले दे कोलों। मां कवे पींदा कोई नहीं, बाप कवे पींदा कोई नहीं। लोग हैरान भी कल तक आंदे सी भी ये शराब पींदा है, अज मां भी मुकर गई, बाप भी मुकर गए, समझ ना आई। उन्हें कहा बाबा खैर है, कल तक तू सारे महल्ले नूं दस्सिया इवें दा, रिश्ता देने वाले नूं आख्या कि इंज दा ते अज मनदा दी। उन्हें कहा अल्लाह वाले ने तरबियत ही इंज दी कर, अज तरबियत ही इंज दी हो गई। फिर एक दिन आया कि वो शराबी बदल गया, वो शराबी बदल गया, क्योंकि रब चाहता सी मेरा बंदा मेरे वल्ले आ जाए।
अल्लाह अकबर। कुछ दिन होए ना, वो शराबी ने बैठे बैठे माँ दुआ मंगती सी, बाप मंगता सी, और बजुर्ग भी दुआ मंगते सन, तो दुआ जिंदगी नूं बदल दिंदी। ठीक है ना, दुआ मुख वाली इबादत, दुआ इबादत दा मगज़ है। तो दुआ जो बंदा हाथ उठांदा, रब फरमांदा भावें जिवें दा होवे, मैं गुनाह नहीं वेखदा, उठे हुए हाथ वेख के ही बख्श दे, मेरी रहमत जोश च आ जाती। हुण एक दिन उस शराबी दे दिल में ख्याल आया, मैं शराब पीना, कल क़यामत वाले दिन रब नूं की मुंह विखावांगा, बल्कि मेरा सोना नबी जो सामने होएगा, मैं एक ही जाके अपना चेहरा विखावांगा। मैं कितना शर्मसार होवांगा जो मेरे मुस्तफा के सामने मैनू शराबी के तौर पर पेश किया जाए। दिल में ख्याल आया, तौबा की। हुण शराब खाने वाले इंतजार विच ने, अजी शराब लैन नहीं आया। मैं कहा शराब लैन किवें आ जांदा? हुण उहनूं हक दी शराब दा नशा लग गया, रब दी मुहब्बत दी शराब दा नशा आया। घर गया ते मां दे सामने खड़ा हो गया, आंदा अम्मा माफ कर दे, मी अज तो बाद मैं शराब नहीं पीता। हुण मां दी थोड़े दिन गुजरे, मां दी वफात हो गई। मां दी की होई दी वफात, मां फौत हो गई। तो फौत होने तो पहले ना मां नूं ख्याल आया, जिंदगी के अमलों का पता कोई नहीं, पता नहीं है खबर च मेरे नाल की हो सी। ते दुरवेश के कहण ते की कीता सी, पुत्र दे ऐब ते पर्दा पाया सी, लुकाया सी ऐब। हुण उनदा बदला खबर च कैसा, शर्त बाद दी गल है। हुण मां फौत होई, कुछ दिन गुजरे ते बच्चे दे बाप दे ख्वाब दे विच मां आई, मुलाकात हुई। शौहर ने पूछा बीवी नूं, दस कबर दी रात किवें दी गुजरी? बीवी दे चेहरे ते मुस्कुराहट आ गई। उन्हें कि दुनिया दे विच मैं एवें ही रहंदी रही, जो मौजां, जो लज़्ज़तां, जो अज़मतां, जो नेमतां रब ने कबर विच दित्तियां ने, अज तक ना वेखियां ना सुनियां। वो हैरान रह गया, केड़े एडे अमल करती रही कि कबर जन्नत का बाग बन गया। उन्हें कहा जो फरिश्ते आए, सवाल जवाब होए, मैनू कोई खबर नहीं, मैनू कोई खबर नहीं, सवाल जवाब। आखिर उन्हें अर्ज की, मौला इनू सवालों के जवाब नहीं आए। पहला सवाल होया, मर रब्बो का, तेरा रब कौन है? जवाब कोई नहीं। मा दीनों का, तेरा दीन की? कोई खबर नहीं। उधरों मदीने का ताजदार आ गया, हजूर कबर में तशरीफ ले आए। हर बंदा मोमिन दी कबर में हजूर आणगे। सवाल तीसरा होया, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम दे बारे सवाल होया, मा कुल्ता तकूलु फी अक़याज़र रजुल, आ सोहनी सूरत नूं पहचानना या नहीं? वो पहचान है बीबी ते? मैं क्या कोई नहीं पहचानना। अल्लाह अकबर। लेकिन हजूर भी थे रहमत सन, अल्लाह भी रहमत है, उनका मुस्तफा भी रहमत। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे ऐ फरिश्ते की होया जे नहीं जानदी, मैं तेनू जानना। ये नहीं जानदी ते केड़ी गल है, मेरी उम्मती है, मैं जानना। अर्ज की जनाब तुसा कौन हो? हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफा, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियां दा सरदार। अर्ज की हजूर किवें लजपाली फरमाई जे, मैनू किवें पहचान दे हो? मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीबी मैं तेनू उदों दा जाना जदों दे तू आदे पुत्र दे आबा ते पर्दा पाया है, क्योंकि आबा ते पर्दा पाना मुहम्मद अरबी दी सुन्नत।
और रब दा फरमान है मैं तैनू उदों दा जानना जदों दा तू अपने पुत्र दे ऐब ते पर्दा पाया सी। मेरे रहमतुल लिल आलमीन नबी ने फरमाया ऐ फरिश्ते ठहर जाओ इन्नी कब्र नू दोज़ख दी अग दे नाल नहीं भरना है। हुण मुहम्मद अरबी जाने ते मेरी ये उम्मती अर्ज की मेरे मुस्तफा ने मौलाए पर्दे ते ऐब ऐबां ते पर्दे रखण वाली इनू बख्श दे। रब्बुल आलमीन ने फरमाया ऐ मेरे महबूब जानदा ते मैं भी हाँ पर अज इहदी गवाही तू फरमा दी है। जा मेरे महबूब तेरे कहण ते मैं अपनी बंदी नू जल्दी कर दिता। लिहाजा ऐबां ते पर्दे पाओ को तुहानू मिल जाए ना इवें दा बंदा उन्होंने समझावन की कोशिश कर क्यों मेरे भाई समझ तू हजूर दा उम्मती तू शराब पी। अल्लाह अकबर शराब हर बुराई की जड़ हर गुनाह की जड़ शराब है। अल्लाह अकबर पर्दा पोशी हजूर दी सुन्नत रब दा हुक्म। अज तो अपने आप ना वादा करके जाओ कोई सज्जन बेली सानू आदा कोई ऐ वाली चीज़ सज्जन बेली एक दूजे शेयर करते हैं दसते दोस्त दोस्त नूं दसदा ना आदे च कोई खामी भी हो दस पैंदा तो किसी नूं ना दस बल्कि उनके हक में दुआ कर या अल्लाह इंदा ये ऐब बुराई इंदे चों खत्म कर दे। तो जिन्नी देर तक ऐब खत्म हो जाएगा अमल वो करेगा तेरी दुआ की बरकत नाल तैनू भी अल्लाह सवाब अमल वो करेगा सवाब तैनू मिलेगा क्योंकि तू दे हक में दुआ आज तो वादा कर दो किसी का ऐब ज़ाहिर नहीं करो इंशाअल्लाह। रिश्तेदार है महल्लेदार है दोस्त है कोई भी है दुकान का गाहक है घरें जाके अज अपनी बीबियां नूं दसो बीवियां ने दसो बेटियां ने दसो नवासियां पोतियां दसो कि अपने आप नाल वादा करो अगर किसी के ऐब का पता लगेगा उन्होंने इश्तिहार बना के लोगों को दसना नहीं बल्कि सीने दे विच छुपा के रख। यकीनन मैं आना क्योंकि हजूर ने जो फरमा दिता जे ये अदा ही रब नूं पसंद आ गई तो जन्नत पक्की बख्शे जावांगे। अल्लाह अकबर अल्लाह सानू पर्दा पोशी करन दी भी तौफीक अता फरमावे। अल्लाह अकबर हज़रत साले बिन कर्ज रहमतुल्लाह अलैह तआला फरमाते हैं कि मेरी एक लौंडी सी पुराने जमाने के जो होंगे ना घर में काम करने वाली औरतों को बांदी कहा जाता सी और उस वक्त उस काम करने वाली नूं इवें ही समझा जाता सी कि मालिक दी बीवी ठीक है। उदों उन्होंने बांदियां कहते सी मुलाजमा हाँ सी और मुलाजमा उदों बांदियां कह तो आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक घर में औरत रख ली शैतान ने गलबा किया गलत कारी कर बैठा तो हज़रत हिकम बिन अयूब रहमतुल्लाह अलैह ताला उस वक्त के बुजुर्ग सन उन्होंने कोल चले गए उन्होंने कोल जाके बैठे कि इन्हें दे विच हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजूर दे सहाबी भी आ गए। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिन्होंने 10 साल हजूर की खिदमत की थी 10 साल दिन रात प्यारे मुस्तफा की खिदमत की। अल्लाह अकबर हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए आप भी बैठ गए जो तशरीफ फरमाया ना हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया मालिक किवें आया ते ऐसा ले मैनूं ये दस तेरे नाल जिहड़ी बांदी है लौंडी है काम करने ये क्यों आई। उन्होंने कहा हजूर मैं ना एक चीज़ वेखी इन्हां बुजुर्गों के इन्हां लोगों के इंसान इन्हां गुनाह सादर हो जाता इंसान जो गुनाह अपना बयान करते सन ना साहबा दे अगे तो अखां दे विच अथरू होंदे सन कैसा दिल मोम सी खुदा दी कसम। अज असीं हज़ारां गुनाह करके कदी सानूं रोना ही नहीं आया साडा दिल कदी नरम ही नहीं होया मोम ही नहीं होया क्यों इनकी वजह की सानूं कबर याद कोई
सानू रब दा खौफ कोई नहीं, सानू मौत याद कोई नहीं। हुण हज़रत साले जिहड़े सन और रोई जा रहे ने ते नाले अर्ज करते हैं हजूर ये मेरी बांदी है ते गलत काम कर बैठा ते मैं आया इहदा मामला तुहाडे कोल लैके आया ताकि शरई तौर ते मेरे ते कोई सज़ा जिहड़ी है ना वो सादर करो, मैनू सज़ा दो और इस बांदी की जो बनती वो भी सज़ा दो। तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप भी तो हजूर की तरबियत याफ्ता सन, जिन्हें 10 साल हजूर सलाम के कोल गुजारे हो, वज़ू कराया होवे, हजूर का मुसल्ला बिछाया होवे, हजूर के घर की चौकीदारी की होवे, हजूर के हर फरमान पर अमल किया होवे, वो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि एवें ना कर, एवें ना कर, तू इस मुलाजमा ना वापस करें लै जा। ते एक गल याद रख लवी, इस अमल का जिक्र मेरे कोल ते कीता ही, जिन्नी देर जिंदगी किसी होर कोल जिक्र ना कर, किसी होर कोल जिक्र ना करी। वो बड़े हैरान उन्होंने कहा हजूर मैं ना भी इत्थे सजा मिल जाए चंगी गल, क़यामत वाले दिन तो मेरे ताकत ही कोई, मैं बर्दाश्त कर। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते ने मैं कोई आम नहीं, मैनू सिखाने वाले प्यारे मुस्तफा ने, तेनू एवें नहीं भेज रहा, हजूर ने सिखाया ही इंजदा, तू किसी अगे इस अमल का जिक्र नहीं करना, लै जा वापस। 3 बारी उन्हें अर्ज की, उन्हें कहा जनाब अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा हजूर इत्थे सज़ा दे दिओ, तुसीं हजूर दे सहाबी हो ते मेरे ताकत नहीं क़यामत वाले दिन इन्हें मैदान महशर नूं मैनू सामने पेश किया, ते कुछ मेरे ते शरीयत लागू कर दो, सज़ा मिल जाए, इत्थे सज़ा चंगी। आपने फरमाया ना, तू इन्हूं वापस लैके जा, वापस लैके जा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते ने वापस ले जान लग्या, पिछे मुड़ के वेख्या, अर्ज करदा जनाब मैनू समझ नहीं आई, मेरे को गुनाह भी होया, मैं तुहाडे कोल आया हजूर दे सहाबी ते मेरे ते शरीयत लागू नहीं की, वापस ले जान नूं बेजर वजह की। आपने फरमाया इंदा तैनूं बदला क़यामत वाले दिन नजर आएगा। अर्ज करदे जनाब मैनू वज़ाहत फरमाओ। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने कल क़यामत दा दिन जदों होवेगा, इंदे ऐब ते पर्दा गुनाहां ते पर्दा तू रखिया होएगा, कल क़यामत नूं रब तेरे ऐबां ते पर्दे रख। वापस लैके चले गए ते बांदी ने करें जाके पूछा, उन्हें आख्या जनाब मैनू तुसीं वापस तो लैके आए हो, तो क्या ये दोवां दी माफ़ी हो सी, दोवां दी माफ़ी हो सी? ते हज़रत साले रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने हाँ हजूर दे सहाबी ने जो फरमा दिता फिर दोवां दी माफ़ी हो जाए, मेरी भी माफ़ी ते तैनू भी अल्लाह ताला जन्नत जरूर अता करेगा। मेरे भाईओ गौर करन दी गल ही, मुआशरे दे विच गुनाह भी आम है। फर्ज करो तुहानू कोई दसदा है मेरी गल, उन्होंने मुहब्बत दे नाल हजूर दे सहाबी दी हदीस सुनाओ, उन्होंने आख जे तू बख्शिश चाहना है ना फिर जुबान नूं लगाम, किसी दे ऐब ते पर्दा रखेगा, कल क़यामत वाले दिन अल्लाह तेरे ऐब कजेगा। तू झूठा है, तू ऐबदार है, जो मर्जी है, जो किसी मुसलमान भाई दे ऐब ते पर्दा पाएंगे लुका लवेंगे ना, दसेगा नहीं, तो अल्लाह बड़ा करीम ही, रब ते बहाने लभदा बख्शण दे। तो कल ये बहाना बन गया ना, तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह तेनू बख्शेगा। अज ये चीज़ां साडे मुआशरे तो खत्म हो गई। इन्ने दोस्त ही असी, मैं ना मेरे समेत आप सारे इन्ने जने ही अपने आप नूं सीधा कर लीए ना, तो मैं दसो कितना मुआशरा सुधर जाए। कम से कम 50 या 100 बंदा जिहड़ा आवेगा मस्जिद दे विच, यही सही हो जाए, किन्ने खानदान सही हो जाए, इवें है कि नहीं? लेकिन एक तरबियत असी करनी, शादीशुदा जाके अपनी बीवी नूं समझावे, आदि औलाद नूं समझावे, अगर बेटा बैठा अपने बाप नूं दसे और बाप अपनी बीवी नूं दसे कि इंज घर दी तरबियत होंदी, जिंदगी गुजारन दा असल तरीका है। अज आजमाइशां क्यों आंदियां ने? सी दीन तो दूर, इन्हां चीज़ां तो असीं दूर हाँ।
और हजूर ने फरमाया जेड़ा अपने नबी की एक सुन्नत पर अमल करेगा अल्लाह उन्होंने 100 शहीदों का सवाब। मैं ना ये 100 शहीदों का सवाब था जुमे तो बाद घरें 10 के लवो ना इवें है कि नहीं। अज अपने आप ना वादा करो कि हर जुमे जो सुनिया करांगे घरें जाके बीवी बच्चों को सुनावांगे। बिठाओ एक बारी हजूर के साहबा इंज ही करते उन्होंने बीवियों को जोड़े मसाइल आते सन ना हजूर को सुन के जो घरें जाते सन सारिਆਂ ਨੂੰ बिठा के दसते सन आओ तुहानू दसीए अज हजूर ने दीन किवें सिखाया। अज असीं दीन सिखाते मैं कहा जिन्ने जने आप बैठे चलो मौलवी तो आते घर वाले आते रहे ना बच्चों भी आते पुत्र चलो नमाज पढ़ो माँ जी नमाज का वक्त। ये सिर्फ मौलवियों का वास्ते नहीं है दीन ये आप सारे हजूर के गुलाम हैं। ठीक है कि नहीं दसो हजूर के सारे उम्मती है ना सारियां ते अमल करना फर्ज है। अल्लाह अकबर क़यामत वाले दिन हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक पासे रब दी रहमत होगी ये इंज कह लो एक पासे जन्नत एक पासे दोज़ख ये उस जी जन्नत ते दोज़ख। तुहानू आखिरी गल दसन लग्या मेरे वेले तवज्जो फरमाओ आप मुआजना करना है कि मैं जन्नत वाले जा रहे हैं कि दोज़ख वाले। इत्थे बैठे ही आप सोचना आप सारे ने मैं शामिल हाँ। ठीक है आप सारे ने सोचना कि मैं इन्नी जिंदगी गुजारी मैं अगर नमाज तो बाद या इत्थे बैठे रूह निकले तो मैं किहड़े पासे जावांगा जन्नत वाले या दोज़ख वाले। हर बंदा अपना मुहासबा करे। मैं ये नहीं आंदा कि सारे ये नहीं कहा भी आप होर पासे नहीं हर बंदे ने नेक अमल किए ठीक है। और सरकार का फरमान भी है कि हमेशा अपने मुसलमान भाई वास्ते नेक दुआ करो अच्छी सोच रखो। ठीक है मैं कहना हजूर ने फरमाया तुहाडे सामने कोई जुतियां सीवन वाला मोची है ना तो तुसी सवारी ते शाही सवारी पे हो उदों भी ये सोचो कि मेरे नालों जुतियां गंढण वाला मोची चंगा फिर तो है जिंदगी गुजारन की चस लुत्फ है। और अगर अपने आप तो थले वाले नूं वेख के तुसी गरूर कीता हजूर ने इस वे तो फरमाया ना अगर अपने आप को सुधारना चाहना तो अपने तो नीवे नूं वेख अपने तो गरीब नूं वेख और गरीब नूं वेख के अगर तेरे ज़हन चाहे रब ने मैनू नवाजा फिर रब का शुक्र अदा कर और जिहड़ा गरीब है उनके वास्ते दुआ करके या अल्लाह इनू भी अदा ये है साडा दीन। हुण एक पासे जन्नत हो सी ते एक पासे दोज़ख बोलो की हो सी एक पासे जन्नत एक पासे दो जहन्नम होएगी दोज़ख होएगी। और बंदा सोच रहा होएगा पता नहीं मैं किहड़े पासे जा सकता इवें ही है जी आप सारे यही सोचांगे ना। मैं ना खुदा दी कसम मैं किताब है मौत का मंजर मरने के बाद क्या होगा उहदे विच मैं पढ़िया तुहानूं सारिआं नूं दस देना एक सोच अपनी सारिआं च गल भावें कोई भी बंदा हर बंदा ये सोचता है कि मैनू कोई कुछ कह के तो वेखे मैंने ईमान ना दसो ये सोच है कि नहीं। हर बंदा सोचता जबकि सोच सारिआं च गलत है। साडे इंसान तो लैके मुल्क दे बादशाह तक कोई भी दौर हो अगर ज़हन च आ गया कि मैनू कोई कुछ कह के वेखे मैं फलां कर देंगा उलमाए कराम मुफस्सिरीन फरमांदे उनकी बख्शिश है ही कोई यकीन करो उनकी बख्शिश कोई नहीं। नमाजी होवे रोजेदार होवे जो मर्जी करे लेकिन रब दी मखलूक नू हकीर समझे और समझे मेरे च पावर है उनकी नमाजा राएगा उनके रोजे राएगा उनदियां हज्जां राएगा सदके खैरात राएगा सब कुछ रब मुँह ते मारेगा। रब फरमाएगा जो तू मेरी मखलूक ही राजी नहीं कर सकिया तो मैं किवें राजी हूं। इस वास्ते कोशिश करो मेरे भाईओ जिन्ने का आप बैठे हैं ना आप बैठे हैं अगर किसी के दिल में ख्याल है ना मैं बड़ी पावर वाला नहीं तो सब तो सुपर पावर मेरे रब की जात जो रब रस्सी खिंचता है ना बंदे की तो कैसो किसरा नू देखो ना कैसरो किसरा जिहड़े है सन हजूर आए तो उन्होंने महलों के किंगरे ही डिग पे और जिन्हों के बारे वो सोचते सन कि इन्होंने कोई हिला तक नहीं सकता सब कुछ नेस्तो नाबूद हो गया। उन्होंने महल्ला नू जाके वेख्या ना जाके उन्हें कहा अजीब गल है कोई आया भी कोई नहीं तेडी मजबूत महल डिगने। अल्लाह अकबर ये तो सोने नबी ने दसिया कि उन्होंने लोगों के गरूर की वजह तो अल्लाह ने उन्होंने महल भी नेस्तो नाबूद कर दी। अज वो गरूर साडे विच बड़ा और हकीकत बड़ा है खुदा दी कसम से बड़ा गरूर करना।
कभी सादगी दे विच आ जाइए ना। हुण सादगी असी लियानी किवें? हजूर अलैहिस्सलाम दे बारे ना एक किताब में पढ़ी, उहदे च हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं सैयदुल अंबिया लेकिन कभी फखर नहीं किया। मैं सैयदुल अंबिया लेकिन फखर नहीं किया। हुण हजूर दी चंद सिफतां सुना के तुहानूं मैं यही कि अज असी अपने आप को बदलना, ठीक है। हजूर के सामने गल्लां भी ना, हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा मैं अल्लाह का बंदा और अल्लाह का रसूल हाँ, सब नबियां का सरदार हाँ। क़यामत का दिन होगा, आदम अलैहिस्सलाम भी मेरे झंडे के थले, ईसा अलैहिस्सलाम तक 1,23,999 नबी मुहम्मद अरबी के झंडे के थले होणगे, लेकिन मैनू गरूर मैनू फखर नहीं। और क़यामत वाले दिन सिर्फ हजूर का ही झंडा होना, किसी पीर पूर का झंडा कोई नहीं। ये भी गल है तुहानूं वाज़े कर दूं। कई लोग आंदे ने जी नमाज ना भी पढ़ी तो पीर के झंडे के थले हो सकते। मैं कि जे पीर भी उस पासे जाता पिया तो फिर तू भी उदे। अजकल तो पीरां दे हालात भी मैंने बेनमाजी, ठीक है, सारे नहीं, कई ऐसे बन गए जिन्हें नमाज ही कदे नहीं पढ़ी। गरूर खत्म करो और लोगों के ऐब पता लगे तो पर्दा। क़यामत का दिन बड़ा सख्त होना, आजी पैदा कर अपने अंदर। मेरे तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साहबा 1,24,000 नबियां दा ताज मेरे सिर ते लेकर कभी फखर नहीं, गरूर नहीं। मैनू अल्लाह ने दीन अता फरमाया जड़ा सारे दीना दा सरदार, लेकिन फखर कोई नहीं। मैनू किताब वो दी जड़ी सारिया किताबां दी सरदार, लेकिन मुहम्मद अरबी ने कभी फखर नहीं जताया, कभी अपने आप को सब तो बड़ा नहीं समझा। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिबरील मेरे सामने गुलाम बन के बवे, कभी मैं गरूर नहीं किया, फखर नहीं किया, आजी दे विच रहना। मिकाईल इसराफील इजराइल सारे फरिश्ते मेरी गुलामी दे विच ने, लेकिन मैं कभी फखर नहीं किया। चलता हुआ जा रहा होवां, जिस पत्थर ते कदम रखा पत्थर मोह में हो जावे, कभी फखर नहीं किया है। मैं जा रहा वहाँ पहाड़ मैनू सलाम करते ने, कभी फखर नहीं किया है। मैं कह दुनियादार इंसान तेनू 4 लोग सलाम करन तेरा गरूर वज जाता है। ना ना मेरे महबूब फरमाते ने मैं चलता होया जाता सी, पत्थर सलाम करते ने, दरो दीवार सलाम करते ने, हर शाह मुहम्मद अरबी नू सलाम कर दी, कभी मैं फखर महसूस नहीं किया। आदम अलैहिस्सलाम दुआ करनगे या अल्लाह मुहम्मद अरबी दे झंडे दे थले जगह मिल जावे, ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी दी ख्वाहिश होएगी। हजूर ने फरमाया मेरे सीने अंदर कभी गरूर नहीं, कभी फखर नहीं आया है। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया चलता होया जावा, अगर मैं दरख्तां नू कोल बुलावा जड़ा उखेड़ के सामने आ जाते ने, कभी फखर नहीं किया। हर नेमत हर ताकत रब ने मुस्तफा नू दिती है। हजूर ने फरमाया जो मुहम्मद चाहे जुबान चो निकलन दी देर रब उवें कर देंदा है, लेकिन उवें होण तो बाद भी कभी फखर नहीं किया है। कभी दिल दे अंदर अपने आप को बड़ापन सोचण दा ख्याल नहीं आया। मैं क्या है इंसान जरा दस तू ये ते आखे गुलाम है रसूल के गुलाम है। मैं क्या किवें दा गुलाम है? थोड़ी जी इज्जत मिल जावे दौड़ दे सरिया आ जाता है। मैं कह तेनू किसी शह दी बादशाही मिल जावे तेरा गरूर वध जाता है। इंसान नू इंसान नहीं समझना है, अपने आप को बदल के रख दे। मैं क्या तू जिन्ना सिर नीवा रख के चलेगा रब तनोनिया उचिया शाना तक। अपने विच कोई चौधरी नहीं, कोई नंबरदार नहीं, कोई शह नहीं, बस एक गल पल्ले बन ले। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओ जिंदे ते रब राजी हो गया उंदे तो वड्डा बादशाह कोई नहीं, क्योंकि जदों हाथ उठा देंदा है मुल्क दे बादशाह दे कहण ते ओ कुछ नहीं हो सकता, बल्कि जिंदे ते रब राजी होवे जदों हाथ उठ जांदे ने वड्डे वड्डे बादशाहां दे तख्ते भी उलट जाते। अपने अंदर आजिज़ी पैदा कर। मैं फिर कहांगा जिन्ने मेरे भाई बुजुर्ग बैठे जे आप सारे ही अगर सीधे हो जाइए तो किन्ने खानदान सीधे हो जाए। जिन्हें को करोड़ रुपया उनका वखरा ही करो, जिन्हें को मोटरसाइकिल आ गई वो साइकिल वाले ने, जी नवी मोटरसाइकिल कढ़ा लवे वो जी मेरे रंगा तो है ही कोई नहीं, ते कार वाला तसलो ही नहीं समझता होंगे बाहर कोई फिरदा ही कोई नहीं। ठीक है, ये इस जमाने के हिसाब न गल्लां दस रहा मेरे भाईओ। ये गरूर किसी शय का गरूर नहीं, सब कुछ खाक हो जाएगा।
आपां मिट्टी दे बने आ, अमल चंगे ना होए तो मिट्टी दे विच मिट्टी हो जावांगे। ते अगर अमल मेरे मुस्तफा दी जिंदगी दे मुताबिक होवणगे तो मैं ते इत्थों तक पढ़िया कि कब्र दी मिट्टी भी इंसान दे जिस्म दी हिफाजत भी करदी नाले बुस्से ले। या अल्लाह मेरे विच ओ बंदा आया जिंदे ते तू राजी, जिंदे ते तेरा मुस्तफा राजी। तो सोचना यह है कि असी मिट्टी दे हां ते मिट्टी च जाके मिट्टी होना चाहते हैं या वो मिट्टी साड़ी कदर करे, कदर वाले बनना चाहते। फैसला साढ़े हाथ में है। लिहाजा पर्दा पोशी भी करो, किसी के ऐब का पता लगे तो हजूर की सुन्नत दे अमल कर दो, पर्दा पोशी करो, किसी के ऐब ज़ाहिर ना करो। क़यामत वाले दिन अल्लाह तुहाडे पर्दियां ते ऐबां ते पर्दा रखेगा और तुहानू महफूज रख के जन्नती करेगा। गरूर नहीं करना, अपने ते नीवें नू वेख के उनके हक में दुआ कर, कहते या अल्लाह हालात अच्छे कर दे, और अगर रब ने तैनू ज़्यादा दिता है तो शुक्र अदा करके या अल्लाह गुरबत न दे। अपनी गुरबत की पनाह की दुआ मंग और गरीब की अमारत वास्ते, रिज़्क़े हलाल की बरकत वास्ते दुआ कर। ये सुन्नत मुस्तफा है। और क़यामत वाले दिन सारे जिन्ने होंगे ना दौलतमंद सारे पीछे रह जाएंगे, कोठियां बंगला वाले। हजूर ने दुआ मंगी, या अल्लाह मैं आया भी फकीरां च, मैं आया भी फकीरां च, गरीबां च, दुनिया च भी गरीबां च रख ते क़यामत वाले दिन भी गरीबां च ही खड़ा कर। साहबा ने अर्ज की हजूर सैयदुल अंबिया होके ते गरीबां दे विच क़यामत वाले दिन। रसूल इस्लाम ने फरमाया तुहानू पता मैं गरीबां च क़यामत वाले दिन रहने की दुआ क्यों मंगी? कुर्बान जावां सोने दी शाना तो। हजूर ने फरमाया कल क़यामत का दिन उसी मेरे रब ने दस्या सोने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताड़ी उम्मत दे जेड़े गरीब हो सन ना, जिन्होंने लोग नफरत ना वेंदे हो सन, दौलत पैसे कोठियां वाले नफरत ना वेंदे हो सन, उन्होंने क़यामत वाली इज्जत मैं देवांगा। या रसूला किवें इज्जत? हजूर ने फरमाया जेड़े मेरे उम्मत के गरीब हो सन ना, अमीरां नालों 500 साल पहले जन्नत जा सन, तो मैं चाहना उन्हां दे नाल फकीरां च मैं भी जावां। है ये हजूर की शान है, गरीबां दे नाल इन्ना प्यार है। मेरे भाईओ दो मौजू तुहानू मैं दस्से ने, एक ऐब का पता लगे तो पर्दा पाना। अल्लाह क़यामत नूं तुहाडे ऐबां ते पर्दा पाएगा। और कोई गरीब मिल जाए उनकी हक में दुआ कर, या अल्लाह हालात बेहतर होवन, और उन्होंने वेख के अगर पता लगे कि मैनू अल्लाह ने बड़ा दिता तो फिर शुक्र अदा कर कि या अल्लाह इस गुरबत तो बचा भी। क्योंकि हजूर ने फरमाया करीब है कि गुरबत इंसान को कुफर तक पहुँचा दे। जो कोई सुनिया अल्लाह याद रख के अमल पर आउण दी तौफीक अता फरमाए।